गणेश जी कहते हैं कि वृद्ध को भोजन कराने से तत्काल 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी जितनी भी बहनें हैं, आप सुन पा रही हैं, आपके घर में वृद्ध हों, बड़े बूढ़े हों, सासू ससुर हों, या सासू ससुर के भी मम्मी पापा जो तुम्हारे दादा दादी लगेंगे, घर में सबसे पहले उन्हें भोजन कराइए। क्योंकि गणेश जी कहते हैं कि क्षुदितम वृद्ध इच्छा भोजनम कांक्षिणम, वृद्धों की इच्छा का भोजन यदि घर में उनको कोई करा देता है तो 1000 यज्ञ करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। उन्हें कभी कभी पूछ लिया करें कि उनकी इच्छा क्या है। लेकिन आप तो गालियां निकाल निकाल करके भोजन परोसती हैं। बुड्ढा बुढ़ऊ मरते नहीं है, हमारी नाक में दम कर रखी है। ये तुम्हारे कहने से नहीं मरेंगे, ये तो लाइसेंस वहां से एक्सपायर होगा तभी वो धरती छोड़ के जाएंगे। तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से क्या होगा। आप तो खैर नहीं है, फिर भी काफी बहनें हैं, बूढ़ों को देख करके इनको तमारा आता है, मूर्छित हो जाती है। क्योंकि सहेली आएगी घर में तो वृद्ध तो पूछेंगे जी कहां से आई हो, कैसे आई हो, और तुम्हें तर्कस का बाण जैसा लगता है यदि वृद्धों ने सहेली को पूछ लिया तो। उसके जाने के बाद बड़ी लड़ती भी है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ये वृद्ध कैसे तुम्हारे घर की रखवाली कर रहे हैं। नौकर रखोगे तो 12,000 रुपया लेगा चौकीदार, और ये तुम्हारी रोटियां खा करके ही तुम्हारे पूरे घर की देखभाल, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। नौकर चाकर तुम्हारे बच्चों की नाक नहीं पहुंचेंगे, ये तो बेचारे तुम्हारे बच्चों की भी नाक पहुंचने में लगे हुए हैं। कितना इनसे और ज्यादा वफादारी किसकी हो सकती है। जिनके लिए तुम्हें दिक्कत है, परेशानी है, पति को झगड़ा करते हो, इन्हें क्यों नहीं पटक देते वृद्धाश्रम में ले जा करके, और जिस दिन इनको घर से निकाल दिया उसी दिन भाग्य पलटा खा जाएगा। चाहे जितनी जन्मपत्री दिखा लेना, 4 धाम नहीं 440 धाम करके आ जाना, मेरी गर्दन काट लेना यदि कोई भी पंडा पुजारी महात्मा जीवन में आनंद भर के बता दे तो। गंगा जी उन्हीं का उद्धार करती है जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है। इनको मत दुत्कारिए और कोरे कागज पर ये मेरी बात लिख लें। भगवान गणेश के चरित्र में ये बात लिखी है। गणेश जी ही एक कुष्ठ रोगी का भेष बनाकर कहने लगे द्वारपालों से, अपने राजा को कह दो कि दरवाजे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा है और बूढ़े को भोजन कराने पर 1000 यज्ञ करने का पुण्य तत्काल मिलता है। ऐसा ले कथा कहानियां तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन जो कथा में कुछ छिपा हुआ है वो भी तो समझ। कथाओं का जो सार है, ब्राह्मणम क्षुदितम वृद्ध इच्छामि भोजन कांक्षिणम, जो वृद्धों को उनकी इच्छा के अनुसार, अब उनको तो बेचारों को परेशानी है, डायबिटीज है, और तुम कहोगे नहीं यही खाना पड़ेगा, तुम्हारे नौकर लगे हैं क्या, और ऐसे ही बोल देती हैं। ये अम्मा बहुत देते जगारी, जब एक बाल्टी पानी डाल दो तो ये बक्सा पूरे गिर जाएंगे। आंगे आंगे अरे आंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वृद्धों का ध्यान रखिएगा। इनको वृद्धाश्रम क्यों भेज रहे हैं, काय क्यों भेज रहे हैं। सब कुछ तो इन्होंने ही बना करके तुम्हें दिया है, और उनके लिए उस घर में 6 फीट जगह नहीं है, वो धिक्कार है। ये भारत की संस्कृति, राम माता पिता के लिए वन वन में चले गए, माता पिता के लिए वन वन के राम हो गए। उस राम के भारत में आज वृद्धों के लिए कहीं जगह नहीं है। कितना बड़ा गुनाह है। तो तैयारी कर लो, तुम्हारे लिए भी वृद्धाश्रम तब तक बहुत नए नए बन जाएंगे। जब तुम्हारे घर में डुकरा डुकरी को, वृद्धों को जगह नहीं है, तो जब तक तुम बूढ़े होगे तब तक सैकड़ों वृद्धाश्रम और बन जाएंगे। वो तो प्रकृति का नियम है, जैसे को तैसा। जैसा हम करेंगे उसका परिणाम लिख दिया गया है, उसका वही मिलेगा।